जैन श्रावकों के लिए महापुण्य का महा अवसर। यदि आप अपने घर परिवार में सुख शांति समृद्धि चाहते हैं तो बिना किसी देरी के भाग लीजिए। श्री नवग्रह शांति जिनालय अतिशय क्षेत्र धर्मतीर्थ औरंगाबाद महाराष्ट्र में विराजमान अष्ट धातु से निर्मित अति मनोज्ञ विशाल अतिशयकारी नवजिन प्रतिमाओं के नवग्रह दोष निवारक महामस्तकाभिषेक में सानिध्य व मंगलवाणी परम पूज्य प्रज्ञा योगी ज्ञान दिवाकर दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव। आप अपने नाम से निःशुल्क शांति धारा कराने के लिए प्रतिदिन धर्मतीर्थ जूम चैनल से जुड़कर पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी ओर से एक दिन का लक्ष्मी प्राप्ति विधान 1100 रुपए, आहार दान 2100 रुपए, गौग्रास 1100 रुपए, गणधर प्रतिमा 31,000 रुपए, मंदिर निर्माण में 1,11,111 रुपए पुण्यशाली योजनाओं में भाग लेकर अपना ये भव सफल कर सकते हैं। इसके अलावा मंदिर जी में मार्बल, लाइट, पंखा, वेदी, शिखर, महाद्वार, महाघंटा आदि प्रदान कर सकते हैं एवं नव तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणी की एक एक प्रतिमा अपनी ओर से विराजमान करा सकते हैं। धर्म तीर्थ से जुड़ने के लिए संपर्क करें। महाराष्ट्र की धर्मनगरी औरंगाबाद की पावन धरा पर परम पूज्य आर्ष मार्ग संरक्षक प्रज्ञा योगी जैनाचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव सत्संग की मंगल प्रेरणा से धर्मतीर्थ आदिनाथ गौशाला संचालित है, जिनमें अनेक प्रकार की बूढ़ी, बीमार, लंगड़ी, अपाहिज, लाचार गायों का पशुपालन किया जा रहा है। साथ ही कुछ स्वस्थ गायें हैं जिनके दूध से जिनाभिषेक व आहार दान किया जाता है। तो आप भी गौग्रास में यथाशक्ति योगदान कर जीव दया की ओर अपना कदम बढ़ाएं। अपने परिवार में किसी भी सदस्य के जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ पर गौग्रास देकर अपने जीवन को पुण्य का भागी बनाएं। एक दिन का गौग्रास 1100 रुपए, एक गाड़ी चारा सुग्रास 11,000 रुपए, एक गाड़ी गन्ना 21,000 रुपए, 4 महीने का सुग्रास 31,000 रुपए दान करके पुण्यार्जक बने। 31,000 रुपए दान देने वाले पुण्यार्जक के नाम से 1 माह की महाशांति धारा की जाएगी एवं दान दातार का नाम कार्यक्रम के दौरान दिखाया जाएगा। तो देर न करें, आज ही इस पुण्यशाली अवसर का लाभ लेकर पुण्य के भागी बने। पुरावनम्र सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण छविधूसराग्रिम प्रस्वेदतापमलमुक्तमपि प्रकृष्टे वक्रजले जिनपतिं बहुधा विसिञ्चे ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सम तम पम हम सम सम तम तम पम झम झम शिव शिव राम राम रेम रेम द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते श्रीमते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। तो विश्व प्रभु की पूजन को मैं भक्ति भाव से आता हूँ। अब जल की धारा करके मैं जिनवर को अर्घ चढ़ाता हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीमंत प्रतिष्ठे ललाटप्रदेशे निवेशितोच्चे हस्ते श्रुतासुरवरासुरमर्त्यनाथै तत्काले पीडितमहि शूरस्य धारा सत्य पुनः तुझमे भगते वयुष्मान। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सम तम पम हम सम सम झम झम शिव शिव राम राम रेम रेम द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते श्रीमते क्षुरसाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। तो विश्व प्रभु की उत्कृष्ट वर्णन हेम रसाभिराम देह प्रभावलय संगम नृत्य दीप्तिं धारांगत से सुगंध गुणानुमेया मंदिरतां सर्वे संस्थापनोपयुक्ता। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सम तम पम हम सम सम झम झम शिव शिव राम राम रेम रेम द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते श्रीमते कृताभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। जय हो। तो विश्व प्रभु की पूजन को मैं भक्ति भाव से आता हूँ। अव्रत की धारा करके मैं जिनवर को अर्घ चढ़ा। शांतिनाथ भगवान की जय। संपूर्ण शार शशांक मरीचि जाल संदेरिवात्म यस्सामि सुप्रवाहै क्षीरेर्जिना श्रीतैरविषिच्यमाना सम्पादयन्तु मम चित्त समीहितानि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सम तम पम हम सम सम झम झम शिव शिव राम राम रेम रेम द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। जय हो जय हो जय हो शांतिनाथ भगवान की जय। बुद्धाब्दी वीची पै संचित फैन राशि पांडुत्व कांतिमवधीरयतामतीव तदनांगता जिन प्रति प्रतिमां सुधारा संपद्यतां सवदीवांति सिद्धेन। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सम तम पम हम सम सम झम झम शिव शिव राम राम रेम रेम द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते श्रीमते दधिभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा।
जय हो जय हो जय हो शांतिनाथ भगवान की। अपितस्य दुग्ध ददिक्षु वाहई सर्वाभिरोषद्भिरेरतुज्वलाभिः उद्वर्तितस्य विद्याभिषेकमेला कालेय कुमकुम रसोत्कटवारि पूरे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एवं मम हम सम तम पम हम सम सम जम जम शिव शिव राम राम देव देव द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते भगवते श्रीमते सर्वोषधिभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। भव्य पुंसां पूर्णे सुवर्णे कलशे निक्लेर्वसाने संसार सागर विलंघन हेतु से तो मप्लावय त्रिवनिकपतिं जिनेन्द्रम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं मं हम सं तं पं वं वं मम हम सं सं तं तं पं पं झं झं शिं शिं द्रां द्रां द्रीं तीं द्रावय द्रावय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते चतुष्कोण कलशाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। संशुद्ध्या पर्या विशुद्ध्या कर्पूर सम्मेष्टि चंदनेन दीनेन्द्रदेहो परिकुंकुमेन विलेपनं चारु करोमि भक्त्या विलेपनं चारु करोमि भक्त्या। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एवं मम हम सम तम पम मम हम सम सम तम तम पम जम जम शिव शिव राम राम देव देव द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते भगवते श्रीमते श्रीमते सफेद चंदनाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि करोमि स्वाहा स्वाहा करोमि करोमि स्वाहा। स्वाहा। काया सुगंधि सीता स्वयमेव यस्य तस्य प्रकृष्टे पृथुरक्तगन्धै धारां सुहेम कलशे कुरुते हि भव्य संसार चक्रमपहाय भवेस्य सिद्ध। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं मं हम सं तं पं वं वं हम सं सं तं तं पं पं झं झं शिं शिं द्रां द्रां दीं दीं द्रावय द्रावय। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते लाल चंद्राभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। नागेंद्र चक्रधर साधु सुरा सुरेंद्रहीन कल्याण पंच सहित जिन भास्करो यह तस्याभिषेकं कुंकुमेन कृत्वा सुभगरति लुप्ते सुमोक्षाम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एवं मम हम सम तम पम हम सम सम जम जम शिव शिव राम राम देव देव द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते भगवते श्रीमते श्रीमते कुंकुमाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। स्वाहा। ओ शांतिनाथ भगवान की। हेमा भवति तस्य जिनेश्वरस्य धारं करोतु मजस्तु हरिद्र्याय ऐश्वर्यकान्तिं लभते शीघ्रं शीघ्रम्। निर्वाण सौख्यमं लभते क्रमेण। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एवं मम हम सम तम पम मम हम सम सम तम तम पम जम जम शिव शिव राम राम देव देव द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते श्रीमते हल्दी अभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। स्वाहा। में विराज सूर्यः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं मं हम सं तं पं मं हम सं सं तं तं पं पं झं झं राम 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 देव दीं देव दीं द्रावय 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 द्रावय। ओम नमो रते भगवते श्रीमते अष्टगंधाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। वासंतिका जाति सुरेंद्र वृंदे वधूक वृंदैरपि चंपकाद्य पुष्पैरनेकिं प्रलिविर्हताग्रे श्रीमज्जिनेन्द्राग्रे योगं यजेहम् श्रीमज्जिनेन्द्राग्रे योगं यजेहम्। ओम ह्रीं सुमनः सुप्रदाय पुष्टिं करोमि स्वाहा। आरती उतारो रे 24 जनवरी की मैं तो आरती उतारो रे 24 जनवरी के जय जय 24 नाथ जय जय हो जय जय परमेष्टि पांच जय जय हो जय जय श्री आदिनाथ जय जय हो जय जय श्री शांतिनाथ जय जय हो। तद्योज्वलाक्षत मनोहर पुष्पदीपे पात्रार्पितं प्रतिदिनं महतादरेण मंगल सुकालय कामदाः मारार्थिकं तव विभोरवतारयामि। भक्ति करो गाओ आज जमकर सजाओ साज भक्ति करो गाओ आज जमकर सजाओ साज अपनी अपनी नगरी में हो सब मिल अपनी अपनी नगरी में मैं तो आरती उतारो रे 24 जनवरी की जय जय 24 नाथ जय जय हो जय जय परमेष्टि पांच जय जय हो जय जय श्री आदिनाथ जय जय
हो। जय जय श्री शांतिनाथ जय जय हो। जय जय श्री पार्श्वनाथ जय जय हो। जय जय सौसिद्ध प्रभु जय जय हो। इति श्री मंगल आरती अवतरणं करोमि नमः स्वाहा। द्रव्यैरनल्पघनसार चतुस्समादे रामोदयवास्य समस्त दिगंतरालय मिश्रीकृतेन पैसादिन पुंगवानां त्रैलोक्य पावन महोत्सवनं करोमि। अमरीश क्लीं हेमरमम्बा हम सम तम पम बम्बम्बा हम सम सम तम तम बम्बा झम झम छिम छिम राम राम प्रेम प्रेम द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते भगवते श्रीमते श्रीमते पूर्ण कलशाभिषेकम करोमि करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। नमो अर्हते भगवते श्रीमते अतिशयकारी च पुरुषिन आदिनाथ पदम प्रभु चंद प्रभु वास्तुपूज्य वृषभदेव शांतिनाथ पुष्पदंत मुनिसुरत नेविनाथ पार्श्वसत्यम करिंचरणाय रत्नश्रेणकृताय द्वादश प्रभा मंडल मंडिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय अनंत संसार चक्र पूर्ण धर्म चक्राधीश्वराय नव केवल लब्ध शंकराय घोरोपसर्व विनाशन धीरेन्द्र प्रणाम मंडल मंडिताय त्रिलोक शंकराय घात यघातिक्रम शंकराय त्रिलोक मही व्याप्ताय दिव्य तेज मूर्ते नमः त्रैलोक्यताय सर्वज्ञान स्वयं हुए सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय अनंत ज्ञान दर्शन सुपुरीताय मुनियारिका श्रावक श्राविका प्रमुचित अजराय अमराय अभवाय अद्यमं संगस्य आचार्य गुरुदेव श्री कुंद संग्रहण नाम देस्त मुनिवमुक्त नाम देस्य गणियारिका श्रीमत गणियारिका माताजी आरिका सुकृतमती माताजी चलक धर्म तो शांति कुछ धन्य श्री तीर्थी माताजी नाम संगत प्रवेशन अनुप्राण प्राण शांति मंत्र करता सो मौनी का अनमोल जैन निमराज प्रवसन कुमारी अन्वेषा भरत कुमार शास्त्र प्रवसन वर्षांतर करता श्रीमती रेखा प्रमोद संजय प्रीति शेखर जैन श्री संजीव सुधर प्रातिशुति अवनी जय प्रभु श्रीमती मिलन जैन अमित सुनीति सुमित ईशिका निखिल सुमित जैन प्रभु कुमारी गुणित सिंह प्रभु संजय केणेकर प्रभु श्रीमती ललिता लालचंद नीलेश पंकज प्रभु श्री संजय दीपाली प्रमोद रानी ताराचंद पांडे प्रभु उज्ज्वला मनोज सेठी संकेत प्रभु साधना संजय त्रिनेन का परिवार श्री डॉक्टर अशोक श्रीराम विजय अतुल लोहाड़ी परिवार सो वंदना राजेंद्र प्रिय भूषण दर्शनी पाटनी परिवार सो शशांक राजश्री परिवार सो रक्षदा अंकुर सो राजश्री सौजीत निकित परिवार सो शीरज बरलाल अलकेश श्रावक परिवार रणन सूर्यकांत महाजन परिवार पद्म हिम हिम हिमा प्रिया स्नेहा संकेत सौजी परिवार अमूलक चंद मनोज पवन कासदेव परिवार दीप चंद संजय जीवन प्रवेश पाटनी परिवार सो दर्शना चंद्रशेखर यश संजय पाटनी कमलावी पाटनी परिवार श्रीमती रत्ना कमलेश जैन प्रभु तो श्रुति राहुल जगदीप प्रसाद यश जैन प्रभु तो विद्या कैलाश विश्वमित्र हिमनंद प्रभु श्री उषा प्रमोद विनय सागर सौजी प्रभु श्री कुसुम महावीर मयंक अवनी डॉक्टर साक्षी प्रभु श्री मनोज प्रभु आरुल दीपिपिंज ऋषभ विहार देश प्रभु अनुश्री महावीर निर्मला प्रकाश पहाड़ी प्रभु सो मंगला सुरज पार्टी प्रभु महेंद्र चंद माणिक पहाड़ी प्रभु सो अलका वर्धमान का परिवार श्री पवन पंकज जैन पार्टी प्रभु सो पूजा जय जैन प्रभु श्री प्रकाश सो अनिता श्री सो मीना सो विष्णुभूषण पूय पायलपट पुराण सो ज्योति विवेक सार्थक शरण जैन पुराण सो आशा हुलास रोमली नारायण पुराण सो वैजयंती रविंद्र पीयूष खड़ग पुराण श्री महेश नमिता प्रेमलता माणिक चंद्र दर्पक हार्दिक कटाई पुराण सो अपूर्वा नीरज पुनेश पुराण नीरज दीपाली पुराण रोहित नेहा तन्वी सेठी परिवार गणेश श्रद्धा परिवार सो ज्योति परिवार श्री आयुष ज्योति अरुणेश अलका त्रिशला प्रवीण जैन परिवार श्रीमती प्रमिला अचिन प्रीति श्रेया जैन परिवार तो शकुंतला नंदलाल सन्मति राजेंद्र अमृता नीलेश्वरी परिवार तो शकुंतला विजय जितेंद्र अर्चन नितिन उज्ज्वला पार्टी परिवार श्री रविंद्र स्मृति राजेन परिवार श्री नमोकार सौंदर्या शुभम श्रेयान सो तेजस्वी सांसनत नृत्य गांधी परिवार अस्माकं मम सर्वपापं चिंचिन देवी अपायम अंतुकामं हासृतकामं क्रोध मान मायलोहं च शोक भजगुप्सां च पापधरणं च अग्निश्चराधयं च पुनपुस्वेदं च मिथ्यात् पराग देशमस्तरं च सर्वविघ्नं सर्वचोटस्मराजभयं च सर्वदोष रोगशोभयादिं च त्रिकर्मप्रणादं च सर्वविघ्नं च सर्वतृष्णामूर्छार्थो ध्यानं च सर्वपरमन्त्रं सर्वात्प्रघातं सर्वादिदुष्यं सर्वाकुलाकुलं च सर्वक्षुरोगं च सर्वकुष्ठरोगं च अहङ्कारं च सर्वसङ्कल्पविजारं च सर्वकुष्मारीं च सर्वधान्यमारीं च सर्वशुगुलमारीं अल्पत्रमारीं पुष्पलतामारीं च राजप्रतिशङ्करमारीं च
किंचिन्दे बिन्बिन्दे सर्वेदनीयं किंचिन्दे बिन्बिन्दे सर्वमोहनीयं किंचिन्दे बिन्बिन्दे सर्वकर्माष्टकं किंचिन्दे बिन्बिन्दे सर्वदुर्भगत्वं किंचिन्दे बिन्बिन्दे ओम सुदर्शन राजमं चक्र विक्रम तेजो बलवीर सूरो तारकामणि शांतिं च गुरु दर्शन विद्या सुलसनमौना सर्वगुण निधन प्रवद्दा क्लेशेशिकापां वेद प्रत्तमाध्यस्थं सर्वक्षमाय धर्मा असगा सर्वगुणाश्रम सर्वधर्मगुणाश्रम पादा सर्वगुणाश्रम बोधिलाभा सात्मोपलब्धे। आप सभी पढ़ते हैं कि संत साधु बन के विचरो वह घड़ी कब आएगी, चल पड़ू निर्वाण पथ पर वह घड़ी कब आएगी। और कहा है बड़े पुण्य से साधु की संगति मिलती है। साधु की संगति के लिए पुण्य चाहिए, साधु का दर्शन करने के लिए पुण्य चाहिए। साधु नाम दर्शनम पुण्य तीर्थ भूता ही साधवा। साधु का दर्शन पुण्य से प्राप्त होता है। साधु स्वयं तीर्थ स्वरूप होते हैं। कालीन फलंति तीर्थ, तीर्थों की वंदना का फल तो कालांतर में प्राप्त होता है, लेकिन सद्यः साधु समागम, साधु के समागम से तुरंत फल प्राप्त होता है। जैसे आप यहाँ पर आए, आपने गुरु के दर्शन किए, गुरु के दर्शन करते ही गुरु ने आपको देखकर मुस्कुरा दिया, है ना, और हाथ उठ गया आशीर्वाद का, तुरंत आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। आप मंदिर में जाएंगे, जिन प्रतिमा का दर्शन करेंगे, तीर्थों की वंदना करेंगे, उसका सफल तो आगे टाइम पर आपको प्राप्त होगा, है ना। लेकिन साधु की संगति का फल तुरंत प्राप्त होता है। आज एक उदाहरण आपके समक्ष है। अभी पिछले 5 अक्टूबर को एक पुण्यात्मा जिन्होंने 1993, 2006, 2018, शायद उससे पहले भी जब जब भगवान बाहुबली का महामस्तकाभिषेक हुआ श्रवणबेलगोला में, उस महामस्तकाभिषेक में मुनि सेवा समिति, त्यागी सेवा समिति के अध्यक्ष बनकर के अपार भक्ति से विशेष कार्य उन्होंने किया। ऐसे पुण्यात्मा जिसका आप नाम जानते हैं, श्रीपाल जी गंगवाल, जो कि बीड जिले में गेवराई एक छोटा सा गांव है, जहां पर गेवराई में जैन समाज के लगभग 100 घर हैं। करीब 40-50 घर तो खंडेलवाल दिगंबर जैनों के हैं और 60-70 घर करीब चैतवाल दिगंबर जैन के, तो दिगंबर जैन परिवार वहां पर है। तो श्रीपाल जी गंगवाल जी गेवराई से उन्होंने अपनी फैक्ट्री को उन्होंने महावीर नगर बनाया। फैक्ट्री में जो हाईवे से लोग दर्शन करने आते जाते हैं, तो उनको महावीर स्वामी के सुंदर दर्शन और अन्य प्रतिमाओं के दर्शन के लिए सुंदर तीर्थ बनाया। और 2006 में 5 में उन्होंने चतुर्मास भी कराया। मुनि श्री हिस्सागरी पूर्णसागरी चतुर्मास उन्होंने संपन्न कराया। और हर महोत्सव में मुनि सेवा समिति के अध्यक्ष बनकर के, संयोजक बनकर के जो साधु वहां पर पहुंचते, उन साधुओं के रहने की, आवागमन की सुविधा, आहार की व्यवस्था, वहां पर व्यवस्था संभालना, ये कार्य उन्होंने किया। 2016 में जब मांगी तुंगी में भी महामस्तकाभिषेक रहा भगवान ऋषभ देव का 108 फुट मूर्ति का, तो जितने संघ वहां पर आए, उनकी आहार व्यवस्था को साधु सेवा समिति संभालने के लिए श्रीपाल गंगवाल जी ने अपार पुण्य संचय किया। ये जीवंत उदाहरण कि यदि आप दिगंबर साधु की संगति करोगे, उनके साथ में रहेंगे, उनका दर्शन करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे, आहार दान देंगे, तो उसका सफल क्या मिलेगा? आखिरी में आप भी साधु बनेंगे। और साधु बनकर के कितना अच्छा पुण्य कि उन्होंने पिछले 4 अगस्त को दीक्षा ग्रहण की। 2022 में क्षुल्लक बने और उसके पश्चात अभी मुनि बने और मुनि बनकर के उत्तम समाधि प्रमाण प्राप्त किए। ये संत समागम का जीवंत फल है। आज तक बताइए कितने विद्वान, कितने पंडित जिन्होंने कि सारा जीवन लोगों को उपदेश दिया, प्रवचन झाड़ा, लेकिन एक भी पंडित विद्वान ऐसा कोई मिलने दुर्लभ है। 1 आध 2 मिलेंगे, बाकी अधिकतर हॉस्पिटल के अंदर ही मरते हैं। मेरी भावना है, 12 भावनाएं समाधि प्रमाण की प्रार्थना है कि दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको ना भूल जाऊं। और कहना चाहूंगा
कि दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में जस्ट लोक में ना जाऊं। एक ऐसे विद्वान भी हुए हमारे यहाँ पर जिन्होंने सारा जीवन समय सार समय सार समय सार, आत्मा शुद्ध छे, आत्मा अजर छे, आत्मा अमर छे, आत्मा ने दुख होतो नहीं, आत्मा ने कहीं होतो नहीं, करते करते सारा जीवन प्रवचन दिया, लेकिन आखिरी जस्तोक हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। ऐसे ज्ञान से क्या लाभ? आज हमारे कुछ लोग पंडितों के पीछे भाग रहे हैं, व्याख्याताओं के पीछे भाग रहे हैं। थोड़ा सा उसने धर्म के विषय में बता दिया तो धर्म का मर्म हम समझ के बैठ गए। आप ये बताइए प्रैक्टिकल में क्या है? धर्म का मर्म प्रैक्टिकल किया जाता है, थ्योरिकल नहीं होता। हीरा चंद जी, खुशहाल चंद जी, दो विद्वान आचार्य शांति सागर जी के पास में गए और शांति सागर जी महाराज को उन्होंने जाकर के जब दर्शन करने गए, दर्शन करने नहीं गए, वो नांदगांव से गए थे, वहां जाकर के बढ़िया उन्होंने बढ़िया हाथ पर हाथ बांध लिया और पूछा कि महाराज पंचम काले मोक्ष होता है? बोले नहीं होता। फिर साधु बनने से क्या फायदा है? क्यों साधु बनना? क्या लाभ मिलेगा साधु बन करके? और क्या आप साधु के 84,000 शील के नाम जानते हैं? आचार्य शांत सागर जी महाराज ने कहा, उदाहरण उन्होंने दिया कि सामने एक पेड़ लगा हुआ है, ये किसका पेड़ है? बोले आम का पेड़ है। बोले जाओ दो आम लेके आ जाओ। बोले महाराज कैसी बात करते हैं आप, जनवरी में कोई आम आता है क्या? शाम नहीं आता है। पर एक किसान वहां पर खाद पानी दे रहा है। बोले हाँ दे रहा है। क्यों दे रहा है? अरे खाद पानी अभी देगा अच्छे से तब तो अच्छे आम आएंगे। समझ में आया? शांति सागर जी आचार्य श्री ने कहा कि जैसे अभी जनवरी में आम नहीं आ रहे हैं, लेकिन किसान खाद पानी जनवरी में दे रहा है। क्यों दे रहा है? कि अभी खाद पानी देंगे तब जाकर के आगे आम आने वाला है। ऐसे ही इस पंचम कली काल में, पंचम काल में भले ही मोक्ष नहीं है, लेकिन जो उस भव्यात्मा इस पंचम काल में, कली काल में भेद विज्ञान को प्राप्त करके दिगंबर मुद्रा में रह करके साधना कर तपस्या करते, मुनि बनकर साधना करते हैं, ये तपस्या, ये साधना अपनी आत्मा के लिए खाद पानी के समान है। आगे जब पंचम मोक्ष का द्वार खुलेगा, चतुर्थ काल आएगा, तो जो आज पंचम काल में जब कली काल है, कैसा काल है ये? कले कालो चले चित्ते चित्त चंचल है ना? आप बोलते हैं ना, यह मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे मैं समझाऊं, इसे जितना भी समझाऊं उतना ही मचल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, ये मन बड़ा चंचल है, इससे कैसे मैं समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना मचल जाए। हमारे आचरण लिखा है, कले कालो चले चित्ते चित्त चंचल है, और देहे चान्नादि कीट के देह अन्न का कीड़ा बना हुआ, देह अन्न का कीड़ा। एतत् चित्रम, फिर भी आश्चर्य यद्यपि, जो आज भी जिन रूप धरा नरा, जिन रूप धरने वाले मनुष्य हो रहे हैं, महापुरुष हो रहे हैं, मुनिराज हो रहे हैं, इसलिए कहते हैं कि संत ना मिले तो खोज लिए जाते हैं, संत ना मिले तो खोज लिए जाते हैं, श्रद्धा से चरण पूज लिए जाते हैं। वंदना करो उन तपस्वियों की, वंदना करो उन तपस्वियों की जो कलिकाल में दिगंबर वेश को अपनाते हैं, जो पंचम काल में मुनि मुद्रा को अपनाते हैं। मुनि मुद्रा सामान्य नहीं है, बड़े भाग्य से, पुण्य से प्राप्त होती है। पर आज कोरे ज्ञान का अभिमान हो रहा है, आज कोरे ज्ञान का अभिमान हो रहा है, बिना श्रद्धा के तत्व ज्ञान हो रहा है। आज कोरे ज्ञान का अभिमान हो रहा है, बिना श्रद्धा के तत्व ज्ञान हो रहा है। साधुओं ने सारा जीवन लगा दिया तत्व ज्ञान में, साधुओं ने लगा दिया सारा जीवन तत्व चिंतन में, और आज एयर कंडीशन में ध्यान हो रहा है। आज एयर कंडीशन में ध्यान हो रहा है, लोग एयर कंडीशन में ध्यान करने बैठे हुए हैं। सीधे लड्डू खाओ मोक्ष में जाओ, ना कोई तपस्या करनी है, न त्याग करना है। हमारे पास ऐसे पंडित विद्वान आते हैं, 10 दिन धर्म को प्रवचन करते हैं, पर एक धर्म हमारे जीवन के अंदर नहीं है। 10 दिन में यदि आपने एक दिन भगवान का कलशाभिषेक नहीं किया,
एक दिन भगवान की पूजन नहीं की, एक दिन भगवान को अर्घ नहीं चढ़ाया, एक दिन भी धूप नहीं चढ़ाई, एक दिन भी आहार दान नहीं दिया, फिर त्याग धर्म क्या है? क्रोध नहीं गया, क्षमा धर्म क्या है? यदि विनय नहीं आई, देव शास्त्र पर आप झुक नहीं पाए, तो आपका मार्ग धर्म क्या है? यदि आप में सरलता नहीं आई, तो आपका आर्जव क्या है? क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तपत्याग, निचन, ये 10 धर्मों का प्रवचन करना सरल है, पर 10 धर्मों को उतारना, आचरण में उतारना बहुत कठिन है। और जो आचरण में उतारते हैं उनका ही कल्याण होता है। देखिए श्रीपाल गंगवार जी, उन्होंने कोई ज्यादा स्वाध्याय नहीं किया, ज्यादा प्रवचन नहीं किया, लेकिन सारा जीवन दिगंबर साधु की संगति करते रहे, मुनियों की भक्ति करते रहे, सेवा आहार दान करते रहे, तो आखिर को कितना अच्छा गया कि अंत में समय के पहले पहले क्षुल्लक बन गए, मुनि बनकर, समाधि बनकर के अपने जीवन को सार्थक कर लिया, मुनि ऐश्वर्य सागर बन करके उन्होंने आध्यात्मिक ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया। इसलिए महान भावों, जागो और संत समागम के महत्व को समझ करके दिगंबर साधु की संगति आप करते रहो, उस संगति से ही आपको उन्नति प्राप्त होगी। इसलिए कहते हैं कि संतों के आशीष में साधना का सार दिखाई देता है, संतों के आशीष में साधना का सार दिखाई देता है, जीवन में उन्नति का आधार दिखाई देता है। होली, दिवाली और दशहरा तो आते चले जाते हैं, होली, दशहरा और दिवाली तो आते और चले जाते हैं, पर संत जहाँ हर दिन त्योहार दिखाई देता है, हर दिन त्योहार दिखाई देता है। इसलिए त्योहार मनाने के लिए, जीवन में उत्सव मनाने के लिए, जो उत्सव प्रिय हैं, ऐसे साधु की संगति निरंतर आप करते रहें। अपना कल्याण करें, इसी मंगल कामना के साथ। बोलो अहिंसा मय सनातन जैन धर्म की जय।